एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार एक और शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। आज की अनुपात समानुपात का जो है हम 5वां भाग पढ़ने वाले हैं आज। अगर 4 भाग पहले ही हम पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिए। आज का जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 का, 5 का, 20 का। ठीक है साथियों, 20 का तो नहीं होता, चलो छोड़ो। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम हल करेंगे आज। तो सबसे पहले हम होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं जो आपको होमवर्क में दिया था। और हाँ, वीडियो के आखिर में भी आपको एक होमवर्क का प्रश्न मिलेगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। होमवर्क का प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए। होमवर्क का प्रश्न है 3600 रुपये की राशि है कोई लाभ की, यानी ABC को लाभ हुआ है 3600 रुपये का। ABC यानी 3 बंदे हैं कोई, उनमें इस प्रकार बांटनी है कि A और B का हिस्सा कितना होगा 15:8 में, और BC का हिस्सा होगा 7:8 में। तो आपको बताना है A की राशि है, यानी A को कितनी राशि मिली है। तो देखिए कौन कौन है, A, B और C। AB का अनुपात कितना है 15:8, और BC का अनुपात कितना है 7:8। जिसके सामने जगह खाली है उसको उसी नंबर से भरेंगे हम। 7 के सामने 10 जगह खाली है तो हम 7 से भर देंगे। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे देखते हैं। कोई सा भी नंबर आपस में तीनों में नहीं कट रहा है, जो तीनों में कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे इनकी आपस में। 15 सत्ते कितने होंगे 105। 7 की गुणा 8 की करेंगे, 8 में करेंगे तो कितनी हो जाएगी 56, और 8 और 8 की गुणा करते हैं तो कितना होता है 64। ठीक है साथियों, तो कुल जो लाभ राशि है उसका योग कितना है 3600, और अनुपात का योग देखते हैं कितना हो रहा है 225। कितना हो रहा है 225। अनुपात का योग कितना है 225। तो 225 बराबर किसके है 3600 के। तो एक अनुपात बराबर क्या होगा 3600 बटे 225। कितना होगा 225। अब हम देख रहे हैं कि 25 से दोनों ही कट रहे हैं। 25 नम्मा कितने होते हैं 225, और 25 ही कम कितना होगा 25। एक बार चलेगा तो कितने बचेंगे 11 बच जाएंगे। यहाँ पे इधर 0 उतारेंगे हम, यहाँ से 1। 25 चौका कितना होगा 100। फिर 10 बच जाएगा दोस्तों, 100 चलेगा इसमें से। 1 0 और उतारेंगे हम तो फिर चलेगा 25 का पाड़ा 4 बार। ठीक है साथियों, अब देख रहे ऊपर 144 से नीचे 9 है, तो 9 से काट देंगे। 9 एकम 9, कितना बचा 14 में से अगर 9 घटा देंगे कितना बचेगा 5, वो इधर से 4 उतार लेंगे हम, कितना हो गया 54। तो 9 छिकी कितने होते हैं 54। तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया हमारा 16। एक अनुपात बराबर कितना आ गया 16। हमको क्या ज्ञात करना है A की राशि कितनी है। तो एक अनुपात कितना है 105। कितना है 105। तो 105 एक अनुपात बराबर 16 है, तो 105 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 16 की हम गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 16 पंजे कितने होंगे 80। हम पूरा 80 लिख देंगे क्योंकि इससे पहले क्या है 0, 0 में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो हम 8 हम हासिल का जो बचता है वो लिख देंगे, और 16 ही कम 16 कितना हो जाएगा 1680। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है 1680। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के पहले प्रश्न के साथ में। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, एक थैले में 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के 3:4 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 104 रुपये है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आपको समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है। ठीक है साथियों, हमें समझना है। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, अगर आप समझोगे तो आपको भूल ही नहीं पाओगे, यानी कि किसी भी पर्सन को। देखिए सिक्के दिए हैं उसने, सिक्के कितने रुपए के हैं 2 रुपये के हैं। रुपये को मैं आर से लिख रहा हूँ,
और 5 रुपये के हैं। सिक्कों की संख्या यानी अनुपात, अनुपात कितना है? 3:4 के अनुपात में है। ठीक है साथियों, आप यहाँ समझिए। आप देखो 5 रुपये के सिक्के हैं, अनुपात कितना है? 3, यानी उनकी संख्या कितनी है? 3। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे भाई? 2 रुपये का सिक्का है और 3 है, वो कितने हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। और 5 रुपये का सिक्का है और 4 की संख्या में है, यानी 4 सिक्के हैं आपके पास 5-5 के, तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। कितना हो जाएगा? 20 रुपये। उसने हमसे बोला है जिनका कुल मूल्य 104 रुपये है। अगर हम यहाँ मूल्य देख रहे हैं तो कितना हो रहा है? 6 रुपये तो इधर हैं और 20 रुपये इधर हैं, तो कुल कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा कुल? 26। लेकिन उसने क्या बोला कि जो कुल योग है, यानी सॉरी दोस्तों, यानी जो कुल योग है वो कितना है? 104 रुपये। तो 26 किसके बराबर होगा? 104 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। हमसे प्रश्न क्या किया उसने कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, उनका अनुपात कितना है 2 रुपये के सिक्कों का? 3। जब 1:4 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन कराया जिससे कि आगे जो प्रश्न आएंगे उनको आप इजीली समझ पाओ। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा ये प्रश्न आपकी। एक बार फिर से देखिए, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। आर से लिख दिया हमने। आर से क्या बनेगा? रुपये आपका। 3:4 के अनुपात में। जब 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कुल योग कितना हो जाएगा रुपयों का? कितना हो जाएगा? 6 रुपये। और 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने हैं? 4। तो कुल कितने हो जाएंगे? 20। तो टोटल दोनों का कितना हो रहा है? 26। तो 26 किसके बराबर है? 104 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 3 बराबर कितना होगा? 12। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। रुपये पैसों की बात तो हम अक्सर करते रहते हैं जीवन में, उसी टाइप में जो है हमारी रियल लाइफ से बेस होता है। ये सभी मैथ जो है अर्थमेटिक पूरा का पूरा जो है हमारी लाइफ से कनेक्ट है। ठीक है साथियों, देखिए एक थैले में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। क्रमशः सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है? 2:4:5 के अनुपात में है। थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होती है? भाई सिक्के ज़्यादा होते हैं इसलिए क्या करते हैं हम? थैले में भर लेते हैं, जिससे कि हमको ले जाने में लाने में कहीं से भी आसानी हो। तो देखिए सिक्के कितने रुपए हैं? टोटल 455 रुपये हैं, यानी उनको हम जोड़ते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, यानी जितने भी सिक्के हैं 5 रुपये के, अगर हम उन सभी का योग करते हैं कितने हो जाते हैं? टोटल 455 रुपये। देखिए अब सिक्के देख लेते हैं कितने रुपए के हैं। भाई 1 रुपये का सिक्का है और 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का। और अनुपात कितना है उनका, यानी संख्या कितनी है? ठीक है साथियों, संख्या में कितने हैं? 2 अनुपात में है, ये 4 में है और ये 5 में है। ठीक है साथियों, इतना ऐसे लिख लेंगे हम सभी में। अब देखिए 1 रुपये के सिक्के हैं, यानी 2 सिक्के हैं यहाँ पर अनुपात में, 2 अनुपात में है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? भाई 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 हैं, तो कुल कितने होंगे? 2 रुपये हो जाएंगे। अब 2 रुपये का सिक्का है, 4 अनुपात में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 का सिक्का है और 5 ही उसकी संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। ठीक है साथियों, अगर आप समझकर करते हैं बड़ा ही आसान सा है, कोई मेथड नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है ये, आपको बस समझना है। ठीक है साथियों, रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप रटोगे तो थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो रट्टा बिल्कुल भी ना लगाएं। देखिए टोटल योग कितना दिया है उसने? 455। कितना है? 455।
हम इनका योग देख लेते हैं। अब इनका योग कितना हो रहा है अनुपात में, कितना हो रहा है 8 और 2 कितने होंगे 10, 10 और 25 कितने हो जाएंगे आपके, जोड़ेंगे तो 35, कितने हो जाएंगे 35। तो यानी 35 किसके बराबर है 455 के। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक अनुपात बराबर हमें ज्ञात करना है। देखिए 5 से काटेंगे 5 सते 35, 5 से काटते हैं 5 नम 45 और इधर कितना बचा 5 और 5 एकम 5। अब 7 से इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते जी, कट जाएगा पूरा का पूरा। कितनी बार कट जाएगा 7 एकम 7, कितना बचाएगा 2 बचेगा और 7 तिया 21, यानी एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13। एक अनुपात बराबर कितना होगा 13। उसने पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, क्या पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देख लेते हैं 2 रुपये का जो सिक्के का अनुपात है वो कितना है। ठीक है साथियों, कितना है 4, 4 अनुपात में है। तो जब एक अनुपात बराबर आपका कितना है 13 है, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 13 चौका 52, यानी 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 52। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, जिन दोस्तों की समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 2 रुपये के यानी 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का और 5 रुपये का, कितने अनुपात में 1 रुपये का सिक्का 2 के अनुपात में। तो जब 2 के अनुपात में कुल राशि कितनी हो जाएगी 2 रुपये। भाई 2 रुपये का सिक्का है, उसकी संख्या कितनी है 4 है। तो जब 2 रुपये का सिक्का है तो 4 सिक्के हैं तो राशि कितनी हो जाएगी कुल 8 हो जाएगी। और 5 रुपये का सिक्का है यहाँ पे 5, तो राशि कितनी हो जाएगी 5 ही उसकी संख्या है तो 25 हो जाएगी। इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा इनका 35। तो 35 किसके बराबर है 455 के। उसने बोला है थैले में कुल सिक्कों की यानी जो रुपए हैं उनकी कीमत कितनी है 455 रुपये। तो 35 किसके बराबर हो जाएगा 455 के। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा आपका 13। तो आपसे क्या पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 2 रुपये का जो सिक्का है उसका अनुपात कितना है संख्या में 4 है। तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 52। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर अभी नए हैं आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक थैले में 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्कों, इन 10 रुपये के सिक्कों क्रम से 3:5:7 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 288 रुपये है। तो थैले में 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। देखिए कैसे आपको इसको हल करते हैं, समझते हुए हल करेंगे हम इसको भी। देखिए कितने हैं 1 रुपये का सिक्का है भाई, 5 रुपये का भी है और फिर 10 रुपये का भी सिक्का है। अनुपात कितना है उनका, यानी संख्या में कितने हैं वो, यहाँ पे 3:5 और 7, ये इनके बीच क्या है अनुपात है। ठीक है साथियों, जब 1 रुपये का सिक्का है 3 की संख्या में है तो कुल रुपये कितने हो जाएंगे 3 ही होंगे। 5 रुपये का सिक्का है और 5 उसकी संख्या है तो कितना हो जाएगा 25 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब 10 रुपये का सिक्का है और उसकी संख्या कितनी है, क्वांटिटी कितनी है उसकी 7, टोटल कितना हो जाएगा 70। ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे यानी कुल रुपये कितने हो रहे हैं अनुपात में। यहाँ पे देखिए ये कितने हो जाएंगे 25 और 3 कितने होंगे आपके 28, 28 और 70 कितने हो जाएंगे 28 और 70 हो जाएंगे आपके 70 और 20 90 और 8 98 कितने हो जाएंगे। इनको सभी को जोड़ेंगे तो हम कितने हो जाएंगे 98, कितने हो जाएंगे 98। तो यहाँ पर कितने हैं 588। उसने बोला है प्रश्न में बोला है, यानी जैसे जैसा प्रश्न कहता है वैसा वैसा हमको तो चलना है। ठीक है साथियों, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है।
588 रुपये। चलो हम 588 मान लेते हैं भाई, जैसा इसने कहा ऐसा ही हम कर रहे हैं। देखिए तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा, देखिए काट देंगे हम इसको, 14 से काट लेते हैं। 14 सत्ते कितने होते हैं 98, 14 सत्ते कितने होते हैं 98, इसको काटेंगे। 14 चौक का कितना होगा, 14 चौक होंगे आपके 56, कितने बचेंगे 2, और इधर से 2 उतार लेंगे। 14 दूनी 28, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 छंग 42, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आ गया हमारा 6। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 6। पूछ क्या लिया उसने हमसे, सिक्कों की संख्या पूछी है 10 रुपये के, यानी 10 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो हम भाई देख रहे हैं अनुपात कितना है, अनुपात कितना है 10 रुपये के सिक्कों का 7 है। तो जब 1 अनुपात बराबर 6 है तो 7 अनुपात बराबर कितना होगा 7 छंग 42। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, जैसा जैसा पर्सन कहता है वैसा वैसा करना है हमको। तो पैसों के तो हम जानते ही हैं, 1 रुपये में सिक्के के बारे में भी जानते हैं, 5 के भी बारे में जानते हैं और 10 के बारे में भी जानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक बॉक्स में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के 1:4 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 210 रुपये है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों हम पहले पढ़े थे रुपये का सिक्के थे, अब पैसे का सिक्का नहीं था। अब इसमें क्या है 1 रुपये का भी सिक्का है और 50 पैसे का भी सिक्का है। ये अब चलेगा हमारे बाबा दादाओं के ज़माने में 50 पैसे 25 पैसे जब चलते थे ना। ठीक है साथियों, पता होगा आपको, होंगे ऐसे बहुत से साथी जिन्होंने 25 पैसे 50 पैसे का सिक्का भी देखा होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए उसने बोला 1:4 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 210 रुपये है। देखिए कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का कितने का है 1 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। पैसे को मैं पी से लिख रहा हूँ। इनका अनुपात कितना है, अनुपात कितना है 1:4 का अनुपात है। सिंपल वही करना है हमें मेथड। अब आप देखिए, या तो इनको रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए, हम अगर इनको रुपये बनाना चाहें तो रुपये भी बन जाएंगे, और हम इनको पैसे बनाना चाहें तो पैसे भी बन जाएंगे। तो हम इनको पैसों में कन्वर्ट करके करने वाले हैं, क्योंकि जो आगे पर्सन आएंगे उसमें फिर आपको रुपये बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है साथियों, इसलिए हम इसको पैसे में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। ठीक है साथियों, तो 1 रुपया किसके अनुपात में है 1 के, तो कितने हो जाएंगे 100 पैसे हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं 50 पैसे हैं। 50 पैसे कितने अनुपात में है, कितने अनुपात में 4 अनुपात में है। तो कितने हो जाएंगे 5 चौक 20, यानी कितने हो जाएंगे 200 पैसे। तो 100:200 का अनुपात हो गया पैसों के अंदर। देखिए उसने कुल योग कितना दिया है 210 रुपये। अब एक बात समझिए आप मेरी, जब हम इसका योग लेंगे तो कितना हो रहा है 300 पैसे। कितना हो रहा है 300 पैसे। तो हम देख रहे हैं जो 210 है ये रुपयों में है, तो हम रुपये और पैसों की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक समान चीज़ होने चाहिए तभी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इंसानों की तुलना इंसानों से कर सकते हो आप, जानवरों की तुलना जानवर से कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये मार्कर है, इसकी मार्कर की तुलना आप मार्कर से ही कर सकते हो, किसी जानवर से तो नहीं कर सकते हो। ठीक है साथियों, वैसे ही यहाँ पे है, हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 रुपये में 100 पैसे हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम 210 रुपये हैं तो उसकी 100 से गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएंगे पैसे बन जाएंगे। ठीक है साथियों, अब ये क्वांटिटी आपस में बराबर है, काट लेते हैं हम। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा 3 सते 21, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 70। कितना आ गया 1 अनुपात बराबर 70 रुपये।
यानी 70 पैसे आ गया। कुछ भी समझ लीजिए, एक अनुपात बराबर क्वांटिटी आई आपकी 70। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, एक रुपये के जो सिक्के हैं उसके बारे में पूछा है, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अनुपात कितना है 1 रुपये के सिक्कों का, 1 है, तो एक अनुपात बराबर कितना दिया है 70। तो हमारा तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत ही आसान हो गया प्रश्न। ऑप्शन ई सी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, आगे थोड़े से बड़े सवाल आएंगे, लेवल बढ़ता चलेगा, हम सीखते चलेंगे, कंसेप्ट यही रहेगा, बिल्कुल ये बदलेगा नहीं। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 155 रुपये है तथा इनका अनुपात क्रम से 3:5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। यानी सभी जो सिक्के दिए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी वो संख्या में है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है, आपको वैसे ही लिख लेना, कै रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है या 10 पैसे का है, वो सब लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 1 रुपये का सिक्का है और फिर कितने का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। किस अनुपात में है, 3:5:7 के अनुपात में है। 3, 5 और 7 ऐसे लिख लेना है हमको। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, पैसों की बात हो रही है, साथ में रुपए भी हैं, सबको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे पैसों में। हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 3 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपये में कितने पैसे हुए, 300 पैसे हुए। फिर 50 पैसे का सिक्का है और 5 है, कितना हो जाएगा, 25 पंजे यानी 5 पंजो 25, 250 हो जाएगी संख्या। अब देखिए, और 10 पैसे का सिक्का है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 70 पैसे। भाई 10 पैसे का सिक्का है, उसकी संख्या कितनी है 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 70 पैसे। अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, ख़त्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है साथियों, जोड़िए इनको, सभी को जोड़ लीजिए। देखिए अगर आपको जोड़ने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे लिख लीजिए, सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 की 0, 7 और 5 12, 3 और 2 6, यानी एक हासिल भी लग गया इसमें, कितना हो जाएगा 620 पैसे। ठीक है साथियों, अब इसको मिटो रहा हूँ मैं यहाँ से, देख लिए कितने हो रहे हैं 620 पैसे, कितने 620 पैसे। लेकिन उसने क्या दिया है 155 रुपये हैं, कितने हैं 155 रुपये हैं। क्या करेंगे हम इनको भी पैसों में बदल देंगे। 155 रुपये हैं तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है साथियों, अब इसको हल करेंगे तो एक अनुपात बराबर ज्ञात करेंगे हम, कितना होगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 31, 2 से इसको काट देंगे कितना आएगा 5। अब देखिए 31 जो है 155 को कितनी बार काटता है। अगर हम इसको 30 मान ले, अगर 30 की गुणा हम 5 में कर दे तो कितना हो रहा है 150, कितना हो रहा है 150। यहाँ कितना बचा, एक और बचा, इसकी भी गुणा होती तो साथ में कितना हो जाता है ये भी 5, तो जोड़कर कितना हो रहा है, सिंपल सी बता रहा हूँ मैं आपको, गुणा करने कितना हो जाएगा 155, यानी ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है साथियों, इधर भी 5 है और यहाँ भी 5 बचा है, यानी कितना बच जाएगा 25। एक अनुपात बराबर कितना होगा आपका 25। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है। ठीक है साथियों, पहले सिक्के का अनुपात कितना है 1 रुपये वाले का 3, तो कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर जब 25 है तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। अब अगला सिक्का कितने अनुपात का है 5, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका 125। तीसरा सिक्का कितने अनुपात में है 7 अनुपात में है, तो एक अनुपात बराबर 25 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175।
कितना हो जाएगा 25 सते 175। अब देख लीजिए ये अनुपात, यानी जो संख्या दी है आपसे, संख्या निकल कर आई है 75, 125, 175। कौन से ऑप्शन ए में है? किसमें है? ऑप्शन ए में 75, 125, 175। ठीक है साथियों, इस अनुपात में जो है सिक्कों की संख्या होगी, यानी 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या कितनी है वो 75 है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है 125, और जो 10 पैसे का सिक्का है उसकी संख्या कितनी है 175। ठीक है साथियों, बड़ा ही शानदार सा सॉरी दोस्तों, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न था ये। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। आप आज के बाद भी कभी भी जो कंसेप्ट है आपका पैसों और सिक्कों पर आधारित वो कभी नहीं बोलेंगे। जो साथी छोड़कर चले गए हैं उनका तो क्या ही हो सकता है। चलो आप देखिए, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपये हैं तो उसमें यानी 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है। ठीक है साथियों, देखिए सिक्के दिए हुए हैं, उसने 25 पैसे का सिक्का है, उसके बाद 10 पैसे का और फिर 5 पैसे का सिक्का है। उनका अनुपात कितना है 1:2:3 के अनुपात में है ये। अब 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है 1, यानी 1 अनुपात है उनका, तो 25 ही होगा पैसे भी। फिर देखिए जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो 2 अनुपात में है, तो कितना हो जाएगा 20 पैसे। 5 पैसे के सिक्के जो हैं 3 अनुपात में है, तो कितना हो जाएंगे 15 पैसे। तो हम सभी पैसों को हम जोड़ देंगे आपस में। ठीक है साथियों, 25 और 20 कितने होंगे आपके 45, 45 और 15 कितने हो जाएंगे 60, यानी कुल पैसे कितने हो जाएंगे 60। ठीक है साथियों, 60 पैसे हो जाएंगे। फिर उसने बोला जो टोटल रुपए हैं यानी थैले में वो कितने हैं 30, तो हम 30 का कोई मेल नहीं होता पैसों का कोई मेल नहीं रुपयों के साथ में, तो हम इनको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम 100 की गुणा कर देंगे। अब दोनों क्वांटिटी आपस में सेम है, तो 60 बराबर कितना है, यानी कितना है 3000, तो 0 से हम 0 काट देंगे। ठीक है साथियों, 5 छंग यानी 6 पंजे 30 हो जाएगा, और दर कितना हो जाएगा 0 है तो 50 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है साथियों, आपसे क्या पूछा है 5 पैसे के सिक्के, यानी 5 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, तो अनुपात कितना है 5 पैसे के सिक्के का 3, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात बराबर आपका 50 है, तो इसका 3 गुना नहीं हो जाएगा क्या, इसका क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। यही आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। प्रश्न बड़ा ही ईजी हो जाता है जब आप इसको समझ लेते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा मेथड है। ठीक है साथियों, अगर इसको समझ लेते हैं तो आप प्रश्न इजीली सोल्व कर पाएंगे, अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक बैग में 15 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 60 रुपये हैं तो उस बैग में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आपको बताना है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए आपके, आपका जवाब जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, आपके प्रश्न जो आप आंसर करोगे उसका इंतजार होगा हमें। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।